ज्ञान ऐसे ब्रह्मास्त्र है जिसको अगर समझ लिया तो हम इस जीवन में सबसे शक्तिशाली हो जाते हैं, सबसे पावरफुल हो जाते हैं। राग द्वेष हमें छूता नहीं है, हर्ट होता नहीं है, किसी के होने ना होने से शोक नहीं होता है। आत्मज्ञान होने से कुछ भी हम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा की हमारी जो वो कहते हैं ना, समुद्र की कोई सीमाएं नहीं होती है ना, सागर की कोई सीमाएं नहीं होती, अनंत होती है। इसी तरह अगर लहरों का सीमाएं हो सकती है, कुछ पल आके जाए, बस सागर का नहीं। हम कितनी बार आए, कितनी बार हम घर बदलते गए, और आना जाना तो चलता रहा है ना। एनर्जी का कभी नाश नहीं होता है ना। हम सब एनर्जी हैं। एनर्जी कैन चेंज द फॉर्म बट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये हमने पढ़ा सब फिजिक्स में, साइंस में, है ना। तो वही है कि तो जब ये ज्ञान होने लगता है तो हम कहाँ शोक करें, जो धर्म है उसके लिए काम करते रहेंगे। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट कि ये अवेयरनेस आते ही लगता है जो गए हैं वो कहाँ गए हैं, वो है तो हमारे आसपास ही, हमारे इसी वाइब्रेशंस फॉर्म में सब जगह रहते ही हैं। सो ये सजगता, ये आत्मज्ञान का जो है, सांख्य योग में सीधा गुरुदेव कहते हैं कि, है ना, सांख्य योग की शुरुआत हो गई है। ये क्या है, विज्ञान है तो मैं कौन हूं, ये आध्यात्म है। Who am I? मैं कौन हूँ? What is the purpose? This is spirituality. कृष्ण भगवान इसीलिए कहते हैं ना कि उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। तो कृष्ण भगवान नटखटता, हर तरह, हर सारे गुण हैं, सर्वगुण संपन्न कहते हैं। वो इसलिए तिरछे खड़े रहते हैं। कितना सुंदर बताया। तो एक बार कृष्ण भगवान के बारे में गुरुदेव बोल रहे थे कि कृष्ण भगवान के सर पर है ना मुकुट होता है, मोर मुकुट, है ना, जो तीनों लोगों को संभालते हैं। उनके सर पर भी भार नहीं है, रंग बेरंगी है, नो, कलरफुल है। ऐसे देखो तो रंग बेरंगी रहेगा। यानी हम एक घर संभालते हैं, एक ऑफिस संभालते हैं, उसमें प्रेशर कितना फील करते हैं। तो कृष्ण भगवान बताते हैं कि भाई सब कुछ संभालो लेकिन मस्ती में रहो। आर यू गेटिंग? रिस्पॉन्सिबिलिटी लो लेकिन मुस्कुराते हुए। दिस इज मोर मुकुट का सिंबल। फिर कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते हैं। गिटार तो नहीं लिया और कोई वाद्य यंत्र नहीं लिया। रीजन क्या है? क्योंकि बांसुरी में 7 छेद होते हैं, है ना, और बांसुरी को साफ होना पड़ता है, खाली और पोल होना पड़ता है। तब कृष्ण भगवान जो सुर निकालेंगे वो अच्छे सुर निकलेंगे। अगर बांसुरी में कचरा आ जाए तो कृष्ण भगवान अच्छे सुर भी निकालें फिर भी नहीं निकलते। यस, सो हम भी बांसुरी ही हैं। हमारे 7 छेद कौन से हैं? 7 चक्र है। जब हम खाली और पोल होते हैं, ऑलो एंड एम्प्टी होते हैं, तो हमारे अंदर से भी अच्छे अच्छे सुर निकलते हैं। जब हमारे अंदर ही कचरा आ जाता है, तनाव आ जाता है, फिजिकल स्ट्रेस, फिजिकल पेन, मेंटल इलनेस, इमोशनल डिस्टर्बेंस, तो हॉलो एंड एम्प्टी नहीं है हम, है ना। तो हम, ईश्वर तो अच्छे सुर निकाल रहे हैं, हमारे अंदर से धुन बजा रहे हैं, पर हमारे अंदर से कुछ और ही निकल रहा है ना। इसीलिए एडवांस कोर्स में हम हॉलो एंड एम्प्टी करते हैं, श्वास और मन से पूरी सफाई करते हैं अपने आप, है ना। फिर कृष्ण भगवान, आप देखोगे मक्खन खाते थे। मुक्ता जी मक्खन बना रहे हैं, कुछ तो ऐसा है ना। तो मक्खन में क्या, मक्खन ही क्यों सिलेक्ट किया? तो आप देखोगे मक्खन का प्रोसेस क्या है। दूध से दही बनता है, दही से छाछ होती है, छाछ को फिर ग्राइंडिंग की जाती है, बिलोना पड़ता है। पर छाछ को कितनी तकलीफ होती होगी ना, कभी इधर घूमो उधर घूमो कंटिन्यूस, लेकिन उस तकलीफ से जब गुजरती है तो मक्खन बन जाता है। मक्खन क्या होता है? एकदम सॉफ्ट और मुलायम होता है। जब हम मक्खन बन जाएं, सॉफ्ट और मुलायम हो जाए, तो ईश्वर आपको चुराए बगैर रह ही नहीं सकते। ईश्वर आपके बगैर रह ही नहीं सकते। हमें वो सॉफ्ट और मुलायम होने के लिए तो इस साधना ज्ञान की जरूरत पड़ती है, नहीं है? हम क्या करते हैं, दूध से दही में तो आ जाते हैं, दही से छाछ में आते हैं। वहां जब
वो थॉट्स चलते हैं, टेंशन चलती है, वापस हम लोग अरे यार बहुत मुश्किल काम है, वापस चलो। लेकिन जब तक मक्खन नहीं बनते हैं तब तक कृष्णा चुराएंगे नहीं, यानी आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता, ईश्वर प्राप्ति नहीं होती। यस, सो व्हेन वी डू दिस साधना, योगा, सेवा, सत्संग, तो हमारे अंदर वो सॉफ्टनेस आती है, हम बच्चे जैसे स्माइल करने लगते हैं। सो दिस इज द सिंबल ऑफ मक्खन। एंड देन कृष्ण भगवान खड़े होते हैं तिरछे, एक पांव हवा में होता है, एक पांव जमीन पर होता है ना। इसी तरह हमें एक पांव को रखना चाहिए संसार में, सारी जिम्मेदारियां लेनी चाहिए, दूसरा पांव आध्यात्म में रखना है। जिसने दोनों पांव संसार में रख लिया है वो भी परेशान है, बहुत ऐश्वर्य कमा लेगा लेकिन शांति नहीं है उसके जीवन में। और जो घर बार छोड़ के, काम, बिजनेस, जिम्मेदारियां छोड़ के और वो चला जाता है, अगर हिमालय में बैठ जाता है तो भी मुक्ति नहीं है। दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। आप अपना कर्म भी करें लेकिन अपना आध्यात्म में भी होना बहुत जरूरी है। इसलिए इसको कैसे बैलेंस करते हैं? बाहर के विकास के लिए हमें चाहिए शक्ति और युक्ति, तब हम आउटर, ये है पुरुषार्थ, शक्ति, स्किलफुल एंड पावर। लेकिन भीतर के विकास के लिए चाहिए भक्ति और मुक्ति। तो ये चारों चीजें जरूरी है ना। दैट इज हाउ कृष्णा स्टैंड्स। और इसके बाद लास्ट गुरुदेव कहते हैं, गुरु है ना, कृष्ण भगवान प्यार करते थे राधा जी से, इसलिए हम राधे कृष्ण कहते हैं, कृष्णा राधे तो नहीं कहते। राधे कृष्ण क्यों? राधा जी की उम्र तो बड़ी थी, तो कृष्ण प्रतीक है प्रेम का, तो राधा जी प्रतीक है तड़प का। तड़प हमेशा बड़ी होने से प्यार बना रहता है। तड़प कम है तो प्यार नहीं रहता। इसलिए हमारे यहाँ पहले के ज़माने में जब ये इंटरनेट वगैरह नहीं थे, तो शादी के बाद कुछ श्रावण महीने में या कोई महीने में हस्बैंड वाइफ होते थे ना, वाइफ चली जाती थी मायके, रोज मिलते थे, वो मिलन और बाद में 1 महीने के बाद के मिलन में फर्क होता था। रिगार्डिंग वो तड़प थी। जब कोई बाहर से आते थे तड़प था, वो चिट्ठियां लिखते थे हम लोग, वो भी महीनों बाद पहुंचती थी, वो तड़प थी। वो तड़प आजकल रही नहीं। कहीं पूरी दुनिया में चले जाओ, वीडियो कॉल से सामने ही दिखते हैं कि सामने ही बैठा है। रिगार्डिंग लॉन्गिंग जहाँ है वहाँ प्यार है। अब गुरु जी को मिलना है, हर रोज होता है, रोज मिले रोज। अब वो तड़प है तो आज कितने वर्ष हो जाएंगे आपका प्यार बना है। रिगार्डिंग तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ कृष्णा's whole appearance.